हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमार जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हों या बीपीएससी की तैयारी करते हों या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी की तैयारी करते हों या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, और टोटल दोस्तों हम लोग यहाँ पे 70 प्लस प्रश्न करेंगे, यानी कि 70 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे हुए, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो चलिए आज का पहला सेशन शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि 70 से भी ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था यह था दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और यह दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। टू में है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी सभ्यता? तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 3 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो इन क्षेत्रों में विस्तृत थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुरकोटदा में। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों उसमें घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे सुरकोटदा से। अगला प्रश्न करेंगे। 5 में है, सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में। और ये प्रश्न पूछा हुआ एसएससी 1999 और 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सेलखाड़ी। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। एसएससी 2000 में, 2002 में भी रिपीट हुआ है और देखिए 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये थी दोस्तों कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी व्यापार। ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था ये व्यापार था, वो लोग व्यापार करते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि शहरी। ठीक है, और यही भी प्रश्न एसएससी 2001 में रिपीट हुआ है, पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ईंट से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। उस टाइम भी ईंट का प्रयोग किया जाता था घर बनाने में। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2001 में, रेलवे 2004 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कपास। ठीक है, कपास के उत्पादन में इन लोग सर्वप्रथम थे, यानी अग्रणी थे। और ये प्रश्न देखिए 2001 और 2003 में पूछा गया है, 2 बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और 1921 में किए थे। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसे 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लोथल। और ये देखिए कि इतने बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, देखिए इतने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और 2021 में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम जो हुआ था NTPC का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? 14 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी लोथल। ठीक है, और 1999 और CDS 1998 में ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विस्तृत विभक्त था? ठीक है, तो ये विभक्त दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि केवल 2 वाला। ठीक है, 2 में क्या है? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न UPSC 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और ये देखिए SSC 2004 में पूछा गया, ये बोलना था। ठीक है, 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19। अगला प्रश्न दोस्तों 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी पद्धति थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 21 में है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ठीक है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों सम्मिलित करना है इसमें। तो 23 का राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ पहले। 23 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है सूची 1 में ये स्थल है, यहाँ पे लिखा हुआ ये स्थल है ये सभी, और सूची 2 में ये सब नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा जो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे है, और कलिबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं
ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न मिलता है तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 में है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कालीबंगा से मिला है ये, और ये प्रश्न पूछा गया RRB 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सिंध में स्थित है, और ये रेलवे 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 27 में है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में, और ये भी देखिए रेलवे 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 में, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आदि शिव का। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल जो था ये गुजरात में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला, और ये प्रश्न SSC 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 31 में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो था ना, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बैल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 में है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोथल। लोथल जो है दोस्तों ये भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, और ये प्रश्न देखिए 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोग लोहे से परिचित हैं। ठीक है, लोग लोहे से परिचित है, ये जो है दोस्तों गलत है। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। बाकी देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। सॉरी, उन्नत दशा में है। ठीक है, उन्नत दशा में है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन डी वाला है ये वाला गलत है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, वो अपरिचित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 38 में मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को
करते हैं मिलान। तो देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, ये वाला, ठीक है। यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। मतलब ये सभी जो हैं दोस्तों, ये सभी जो हैं सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ये कहाँ है, किस में है, तो मांडा, यानी ये मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है ये दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है ये आलमगीरपुर को यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर में स्थित है। और ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है ये सुतकानगीडर यानी बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो ये सारे इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ स्थित है, यानी कहाँ है। तो 4 ऑप्शन में रहेगा, उसमें दैमाबाद भी रहेगा, तो दैमाबाद होगा, ठीक है। इसका आंसर दैमाबाद होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 39 में है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि चेनाब नदी। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सतलज। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा में। और ये प्रश्न देखिए 46वीं BPSC 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग का। उस टाइम लाल रंग का प्रयोग किया गया था मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आध ऐतिहासिक काल में। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है UPSC में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग 44 में बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। और ये प्रश्न UPPCS 2004 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 45 में बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किए थे इन दोनों ने ही किए थे, और ये भारतीय थे। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया है 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, मतलब ये कहाँ स्थित है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सौराष्ट्र में है, ठीक है। और ये देखिए ये रिपीट हुआ कितने बार, ये प्रश्न रिपीट, ठीक है, कितने बार रिपीट हुआ। RAS और RTS 1999 2000 में रिपीट हुआ ये। अगला प्रश्न करेंगे 47 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48 निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी बैल, ठीक है। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया RAS और RTS 1994-95 में। अगला प्रश्न करेंगे 49
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि मातृशक्ति में, ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और ये प्रश्न देखिए 1993 में रिपीट हुआ है 2 बार। अगला प्रश्न करेंगे 50। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कोट दीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार, इसे सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, मोहनजोदड़ो में स्थित है ये। अगला प्रश्न करेंगे 52। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रिड पद्धति में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 53, सम्मिलित करना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 53 का ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 2 ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। लुथल जो है ये गोदीबाड़ा यानी कि पुरातत्वीय अवशेष है, ठीक है, लुथल में मिला था ये। और बी का 1 होगा, ठीक है, ये होगा बी का 1, यानी कि कालीबंगा में क्या मिला था? तो जूता हुआ खेत मिला था कालीबंगा में। और सी का जो होगा 4 होगा, ये वाला, यानी कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो मिला था ये मिला था कहाँ? धौलावीरा में। और डी का जो होगा ये 3 होगा, ये वाला, यानी कि पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, ये मिली थी दोस्तों बनवाली में, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न करेंगे 54। 54 में है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शेर, ये अंकन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे 55 में है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा से परिचित नहीं थे ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये लोथल से मिला था और ये पूछा गया यूपी PCS 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंडन, ठीक है, सिंडन के नाम से पुकारा गया था। अगला प्रश्न करेंगे 58 में बोल रहा है दोस्तों कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दैमाबाद से प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 59 में है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु का नाम है चांदी, टीन, सोना। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1, 2 व एवं 3, ठीक है, यानी कि तीनों का। हड़प्पावासी चांदी, टीन एवं सोना का आयात करते थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से, ठीक है, 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 61।
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, यानी कि लोथल एवं सुतकंगीडर, और ये है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, और यहाँ पे ऑप्शन सी में है कोनतासी। ठीक है, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्ध शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नित्य करते हुए कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे 66 में है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि चहुंदड़ों से। ठीक है, चहुंदड़ों का स्थल है जहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त औजार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लोथल। अगला प्रश्न करेंगे 68। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ई होगा, यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि चावल, ये मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला प्रश्न करेंगे 70 में दोस्तों कथन और कारण है। ठीक है, तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसको। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी कि कथन में है, ए में है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण आर में है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि इन दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 71, और ये प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS 2009 में। अगला प्रश्न है 71 में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, यानी कि एक में है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दो में है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि दोनों जो है ये सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। अगला प्रश्न करेंगे 72 में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में स्थिति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 72 का ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 का 3
ठीक है। ए का 3 होगा, ये वाला ए का 3, और बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 73 में है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लोहा। ठीक है, ऑप्शन डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न करेंगे 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए अभी तक। ये सारे प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, J.H. मैकेने। ठीक है। और ये देखिए कितने, ये UPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी लोथल। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया है NDA 2021 में। ठीक है, NDA 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 76 प्रश्न कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हर पल आपका इस तरह की वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।